हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। इसके अंडर हमारे पास जो कैटेगरी आएगी समाधान 2 स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2021। जानेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल, क्या डेट्स रहने वाली रजिस्ट्रेशन की, कौन कौन एप्लीकेबल है, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 जून से। रजिस्ट्रेशन जो क्लोज़ होगा वो 30 जून को होगा। एग्ज़ाम डेट जो होगी 18 जुलाई होगी। रिज़ल्ट जिसमें आंसर की भी साथ पब्लिश हो जाएगी 21 जुलाई को 9 AM के अराउंड। ऑब्जेक्शन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में है, अगर आपने वो ऑब्जेक्शन रेज करना है, कोई डाउट है, तो वो आप 27 जुलाई को सेम डे पे ही ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स, अगर कोई स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर लेता है उसके बाद उसकी बैंक डिटेल्स मांगी जाएंगी, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, तो वो आपको 21 to 23 जुलाई के बीच में सबमिट कर देनी है। वेरिफिकेशन और स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकी तरफ से वेरीफाई और स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 24 से 26 जुलाई के बीच में होने वाला है। और जो लास्ट प्रोसेस कंप्लीट जो एंड हो जाएगा वो 30 जुलाई। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल नीड टू प्रोवाइड द बैंक डिटेल्स। यहाँ स्टार मार्क किया हुआ था पॉइंट नंबर 6 में। तो यहाँ इन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएगा इस एग्ज़ाम को, उसके बाद उनको अकाउंट डिटेल फिल करनी है, उससे पहले कोई भी अकाउंट डिटेल आपसे नहीं मांगी गई हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोगों ने देख लिया, अब इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करते हैं। डेट और टाइमिंग वगैरह आपको ध्यान से इसमें देखनी है। अप्लाई आपने जब करना है तो नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से देखना है। ये पूरा नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, तो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। और इन्होंने एक चीज़ और क्लैरिफाई किया है कि आप ये मत वेट करिएगा कि कोई SMS या कोई फ़ोन आपके पास आएगा और आपको इसके बारे में बताएंगे कि जी आपका कल टेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको रेगुलरली अपनी ईमेल आईडी को चेक करते रहना है, वहाँ पर ये जो भी मैसेज है कन्वे कर देंगे। अगर आपने वहाँ मैसेज नहीं देखा, इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका कोई यूट्यूब चैनल भी है इसी के नाम से, और वहाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह को रीड आउट करने के लिए। अदरवाइज़ ये जो आपके पास स्कॉलरशिप है मेधावी, इसके नाम से इनकी एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, वहीं पर आपको रजिस्टर भी करना है, वहीं पर आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। नेक्स्ट जो इन्होंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस मेल आईडी पे मेल करके पूछ भी सकते हैं इनसे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसमें फ़ीस के बारे में बात करें तो टोटली रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है इसकी कोई फ़ीस नहीं है, टोटली फ्री है। इसके बाद जो अमाउंट इसमें देने वाले हैं वो 300 to 1000 अमाउंट है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इन्होंने ये चीज़ बोली है कि अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, वो जॉब के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कहीं भी अप्लाई करना चाहता है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, तो वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है यहाँ स्कॉलरशिप से आप लेके रजिस्ट्रेशन फ़ीस वहाँ सबमिट कर सकते हैं। और भी इनके स्कॉलरशिप्स एग्ज़ाम हैं जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की हम बात करते हैं तो टोटली MCQs बेस्ड आपके पास एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश आने वाला है। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दोनों के 6 क्वेश्चंस होंगे, 6 मार्क्स के ही होंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश की हम बात करते हैं, दोनों के 4 क्वेश्चंस होंगे, दोनों के इंडिविजुअल 4 क्वेश्चंस होंगे एंड इंडिविजुअल 4 मार्क्स होंगे। तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ड्यूरेशन जो आपको दी गई है वो 10 मिनट्स दी हुई है। कोई भी सेपरेट सेक्शन वाइज यहाँ पर आपको कोई लिमिट नहीं है। पूरे के पूरे टेस्ट को आपने 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। टेस्ट विल बी बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। रॉन्ग आंसर्स के लिए आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन लीव कर देते हैं उसका कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई पेनल्टी आपको वहाँ पर नहीं लगेगी। मेधावी की आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वहाँ डाउनलोड कर लेनी है, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। इफ़ पॉसिबल तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ इस एप्लीकेशन का लिंक जो आप इनकी साइट से विज़िट करके भी ले सकते हैं। टेस्ट भी वहीं होगा, रजिस्ट्रेशन भी वहीं होगी, और इन्होंने कुछ मॉक टेस्ट भी डाले हुए हैं वहाँ पर, तो आप बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन आप मॉक टेस्ट भी करके देख सकते हैं। उससे एडवांस में आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एडवांस में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो कैंडिडेट की जो एग्ज़ाम है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। विद इन अ टाइम आपको कंप्लीट करना है, कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलने वाला। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, जितना भी आपका काम हुआ है वो सबमिट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। इस टाइम पे आप कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, पेपर सब यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ीस की हमने बात कर ली, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है।
उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बोली है कि जब कोई फ़ीस ही नहीं है तो कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाता तो कोई रिफ़ंड भी नहीं होने वाली है। स्कॉलरशिप की अब बात करते हैं कि किस तरह से स्कॉलरशिप्स मिलने वाली है। तो इन्होंने टोटल जो है 6,358 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है, जिसमें से 2,459 कैंडिडेट्स को टाइप ए की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, जिसकी कॉस्ट 1,000 रुपीज़ है। सिंगल पेमेंट है, एक ही बार मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मंथली पेमेंट आपको मिलने वाली है। सिंगल पेमेंट है, वन टाइम मिलने वाली है। 1,567 कैंडिडेट्स को टाइप बी की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, जिसकी कॉस्ट 500 रहने वाली है। एंड 2,332 कैंडिडेट्स को टाइप सी की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, जिसकी कॉस्ट क्या होगी, 300 रुपीज़ होगी। नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स जो है वो मेरिट लिस्ट पे है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट जितने आते हैं उस चीज़ पे है, और इंस्टीट्यूशन के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो कोई भी जो कैटेगरी है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन है वो ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। स्कॉलरशिप अगेन सिंगल पेमेंट में आपको पे की जाएगी। अब रिज़ल्ट किस बेसिस पे तैयार होना है, वो सॉलिडली बेसिस मेरिट बेसिस रहने वाला है। 40% से बिलो जिनके मार्क्स हैं उनकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है। अबव 40% के लिए जो क्राइटेरिया है ये फॉलो होने वाला है। पेमेंट की बात करी है इन्होंने, तो जो स्कॉलरशिप को क्वालिफाई कर जाएंगे उनके जो पेमेंट है उनके अकाउंट में आएगी। होता क्या है, आपको अकाउंट डिटेल्स, जो भी स्टूडेंट है उसकी सेल्फ अकाउंट डिटेल्स चाहिए होती हैं। इन्होंने बोला है कि कोविड की सिचुएशन है तो आप अपने पेरेंट्स का जो अकाउंट डिटेल है वो भी दे सकते हैं, वहाँ पर आपकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो डाल दी जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एलिजिबिलिटी के लिए आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, किससे, मेधावी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से, और वो आपको इस साइट पे भी मिलने वाली है। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 16 ईयर्स से 40 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर्स आपके पास मिनिमम एज लिमिट है और 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। सिटीज़नशिप की बात करते हैं, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी इन्होंने कुछ कुछ कंडीशंस लगा के बात की है, तो आप इजली इन पॉइंट्स को रीड आउट कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने बहुत कम रखी है, विच इज़ योर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन। जो 10th क्वालिफाइड है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उससे अलावा जो कोई 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी कुछ भी है वो अप्लाई कर सकता है, बट मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज़ पर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट जब आपके पास है उस टाइम पे 10th क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ये ना हो कि उस टाइम पे भी स्टूडेंट की रनिंग 10th चल रही हो, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। अप्लाई की हमने बात करी दी है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप वहाँ एप्लीकेशन में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम आपको मिलेगा समाधान 2 नाम करके। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। जैसे ईमेल आईडी आप डालेंगे तो आपकी मेल पे एक लिंक आ जाएगा, आईडी भी आ जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि कंप्लीट डिटेल्स भरने के बाद आपके पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर फर्दर कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाली हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी फ़ोटो साइन अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी स्कॉलरशिप होगी उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये फर्दर ऑन आपको बता देंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन। मेरिट की बात करते हैं तो हमने जैसे बात करी थी, टाइप ए के कैंडिडेट्स को 2,459 इन्होंने स्कॉलरशिप्स देनी है और उसमें 1,000 रुपीज़ थे। बट टाइप ए में आने कौन वाला है, तो 60% और अबव मार्क्स वाले टाइप ए कैटेगरी में आएंगे। टाइप बी में कौन आएंगे, 50% या उससे अबव और लेस देन 60% आपके पास टाइप बी में आएंगे। टाइप सी में जहाँ पर 2,332 स्कॉलरशिप से देने वाले हैं, जिसमें 400% और अबव और लेस देन 50% इसमें टाइप सी में आएंगे, जिसमें स्कॉलरशिप 300 रुपीज़ थी। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो मान लीजिए कई बार प्रॉब्लम ऐसा आती है कि जो क्वालिफाइड है वो उस कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये टॉप स्कोरर 6,358 स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट करने वाले हैं, उसके बाद वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप्स अगर अगेन हमने बात करी थी कि आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, तो एग्ज़ाम की डेट टाइम आपने ध्यान रखना है। आप अपने घर से बैठ के भी पेपर दे सकते हैं, बट इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में कंप्लीट हो और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, कोई भी ऐसी कोई इश्यूज़ ना हो। इस इश्यूज़ के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाले। इंपॉर्टेंट नोट में भी इन्होंने यही बताया है कि आप इसके नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प डेस्क पे बता दीजिए।
टाइमिंग्स और डेट्स को आपको ध्यान से समझना है कि जिस दिन आपका पेपर है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपका पेपर है, तो उसको आपको देना होगा। कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। कोई भी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ सॉल्ली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट नोट इन्होंने बताया वो ये है कि मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट में टाई अप हो जाता है, तो उस टाई अप के टाइम पे ये क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया चूज़ करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला अभी कोई फिक्स ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, बट ये A to G पॉइंट्स बताए हैं। ये क्राइटेरिया है कि अगर किसी स्टूडेंट में टाई अप हो सकता है तो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जनरल स्टडीज़ में कितने उसके किसी स्टूडेंट के नंबर आए, जो हाईएस्ट स्कोरर होगा उसको चूज़ कर लें। उसके बाद और इंग्लिश सेक्शन में भी वो देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग में भी देख सकते हैं। मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं, एक ने 9 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया तो एक ने 8 मिनट्स में टेस्ट कंप्लीट कर दिया, तो जो जल्दी कर देगा उसको भी ये चूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं, वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन उस टाइम रहती है और ये क्या क्राइटेरिया ये फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है जितनी भी डेट्स आपको ऊपर मेंशन करी हैं उसको आपने ध्यान से देखना है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में वही है इसके सिलेबस के बारे में, कि आप इसमें तैयारी कैसे करेंगे। आपको जब तक सिलेबस नहीं पता होगा आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कैसे करने वाले हैं। तो जनरल स्टडीज़ का आपको सिलेबस दिखाया है, वो जनरल एप्टीट्यूड का है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड इंग्लिश का आपको सिलेबस यहाँ मैंशन किया हुआ है। तो आप अपनी अभी से उस अकॉर्डिंग तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके पास वो ऐप है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में जो ये नोटिफिकेशन नंबर 2 है इसके बारे में हम बात कर रहे थे, विच इज़ योर समाधान 2। यहाँ पर आप देख सकते थे। मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको गिवन है, तो मॉक टेस्ट किसी पे भी क्लिक करके आप मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है वो ये है, इन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर, सपोज़ क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, तो आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो या छोड़ रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आप मूव ऑन कर जाओगे वापस से आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। होता क्या है, जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं जनरली आप उसमें बैक करके क्वेश्चंस को देख सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। रजिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे तो स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ योर स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट में समाधान 2 के नाम से जो हमने बात करी थी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो जैसे ही आप रजिस्टर कर दोगे साइट पे तो यहाँ पर आपको समाधान 2 के नाम से मिल जाएगा। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा ये लिंक आपके पास इजीली ओपन अप हो जाएगा, वहाँ से आप अपना टेस्ट जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल भी रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। सो स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द सोशल साइट्स ऑल्सो। The link of these sites is given in the description box.